जिसे वेद उद्गीत कहते हैं कि भगवान, कोई राम, कोई हरि, कोई शिवोहम, कोई दासोहम, सब उसी परमात्मा के नाम है। बस जहां गुरु ने जो दे दिया बस उसी में चित्त वृत्ति लगा दे, पहुंच जाएगा। और बात, रूप है पतंग और नाम है डोरी। अब डोरी को छोड़ दो, पतंग पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ा, डोरी खींचा, आ गई पतंग। नाम की डोरी में रूप बंधा हुआ चला आएगा, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। गौर वदन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो। वो नेत्रों में आके बस जाते हैं। अगर नाम का परिचय न हो तो रूप पास होने पर भी आप परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार पूज्य श्री महात्मा गांधी जी कहीं सभा में जा रहे थे भाषण देने, देश देश प्रियता का। तो कुछ लोग, गांव के लोग, महात्मा गांधी जी के भाषण और दर्शन सुनने के, वो सामने ही ऐसे बैठे थे। अब गांव के लोग बीड़ी जलाए पीने लगे। उन्होंने परिचय नहीं जाना, सामने महात्मा गांधी बैठे थे। अनुचरों ने रोका कि आप "अरे, पूरी ट्रेन तूने खरीद ली है क्या?" गांव के लोग कहते हैं, सामने रूप बैठा हुआ है पर वो परिचय नहीं जानते हैं। जे उतरे महात्मा गांधी की जय स्टेशन, उनको वहीं भी उतरना था क्योंकि भाषण सुनने। जब देखा कि ये महात्मा गांधी थे, तो उनको लगा कि कितना बड़ा हमने अपमान किया, जिनके दर्शन के लिए जा रहे थे। जिनका मतलब नाम नहीं है ना, तो रूप सामने बैठा है तो वो जान नहीं पा रहे हैं। और नाम अभी आ जाए कि महात्मा गांधी जी, अच्छा ये महात्मा गांधी जी, अपने आप परिचय हो जाएगा। रूप का परिचय नाम ही करवाता है। तो प्रभु का रूप तो अव्यक्त है, वो कृपा करके नाम जापक के हृदय में अपना रूप प्रकाशित करते हैं। कोई अपनी तरफ से उनके रूप का कैसे भावना कर सकता है? क्योंकि प्रकृति में कोई स्याही नहीं है जो प्रभु के श्याम सुंदर अंग की शोभा उतार सके, क्योंकि सब प्राकृतिक है। तो चिदानंद स्याही हो तब तो बात बने, और चिदानंद लेखनी हो और चिदानंद कागज हो, तो उसमें चिदानंद भाव वाला चित्रण कर सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं वो सब प्राकृतिक है। तो अनुभव गम्य भजे जय संता, वो रूप अनुभव में आता है प्रभु के। हम बाहर से उनके रूप की आराधना करते हैं, बाहर से हम अंतर्मुखी होते हैं। धीरे 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 जो रूप हमने बाहर देखा तो वो भावकृत था, अब जो अंदर प्रकट हुआ वो चिदानंद प्रकट हो गया। एक बार प्रभु मुस्कुराते हुए जिसकी तरफ देख लिया, निहाल हो गया। तो हम नाम जप करें और भगवान के जो श्री विग्रह हैं, जो छवि हैं, उनमें साक्षात भगवान की भावना करके उनके ध्यान करने की चेष्टा करें। तब जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। बिना नाम जप के तो मुझे नहीं लगता कि भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम और नाम निरंतरता, पातंजलि जी ने कहा है, दीर्घ काल तक यदि सत्कार पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल, निरंतर, सत्कार सेवितो, दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि, अब मतलब वो भूमिका प्रकाशित हो रही जिसमें भगवान जागृत होंगे। अभी मानो सोए हुए भगवान यहाँ विराजमान है, क्योंकि हम भटक रहे हैं और वो यही है। लेकिन जब नाम पुकारेंगे ना, जैसे आपका क्या नाम है? आदर्श। आदर। अगर हम ये नाम पुकारे तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे? ऐसे चले जा रहे हो, कोई और पुकारे मनोहर दास, कृष्ण दास, आप नहीं देखोगे, लेकिन आपका नाम जो ही पुकारे आप देख लोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ बैठे हुए प्रभु हैं, हम बार बार पुकारे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम नारायण हरि, जो नाम पुकार रहे हैं वो भगवान वही हैं, नाम उनके अनंत हैं। तो वही तत्काल देख। अच्छा, अब अगर कोई कामना है तो कामना की पूर्ति हो जाएगी आपके भजन के अनुसार, लेकिन प्रभु फिर भी आपके सामने नहीं आएंगे। जब केवल एक कामना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ये नाम ही सबसे बड़ा धन है, बल है, ज्ञान है, प्रकाश है। या उसी प्रकाश में दर्शन हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध संत हुए हैं सब नाम के प्रभाव से हुए। पक्का समझ लो, विश्वास कर लो जी। ज्योति जालान जी सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपकी और संतों की कृपा से संसार और परमात्मा का अलग-अलग बोध हो गया है। नहीं, गलत हुआ है, बोध ही नहीं है। इसे बोध थोड़ी कहा जाता है। यही तो दुविधा है, यही तो मिटानी है। बाहर और भीतर एक है, जड़ चैतन्य में वही एक है। परमात्मा और संसार को बोध हो गया है। ये तो अज्ञान की बात है। ज्ञान की बात है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सब कण कण में वही मेरा इन पर विजय प्राप्त किया हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का त्यागी, फिर वो बोधवान कहा जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ माता जी, आत्मबोध पूरा जीवन लगे रहते हैं ज्ञानी महात्मा जन। शास्त्र ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन बोध होना एक अलग बात है। बोध शब्द से हम बोले, अगर आप शास्त्रीय ज्ञान की बात करते तो हम हाँ में हाँ मिला देते कि संसार का अलग स्वरूप वर्णन किया गया है, भगवान का अलग स्वरूप वर्णन किया गया है। लेकिन जो बोध शब्द है वो ये वर्णन वाला विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र भी श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, तो संसार कहां रह गया? वो स्वयं कह रहे हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कुछ मेरे सिवा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। अब दोबारा शब्द आया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। शास्त्र ज्ञान हुआ तो इंद्रियों को अंतर्मुख करके तत्परा, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हुए और जितेंद्रिय हो गए, शरीर राख छूटा, तब वहां पहुंच होती धीरे धीरे। हमें लगता है भजन किया जाए, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भगवत लीला कथा सुनो, तो ज्ञान हो जाएगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जीव हो, हम हैं तो भगवान के अंश, ये शरीर हमारी पोशाक है, तो असली में ज्ञान हो जाएगा। अभी जैसे शब्द शब्द बताते हैं आप किस धरा में हैं, स्थिति प्रज्ञ के शब्द ही बताते हैं। भगवान से पूछा अर्जुन जी ने, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? एक भी भगवान ने बाहरी बात नहीं बताई, सब अंदर की बात बताई। जो क्षमता में युक्त है, ना हर्ष है, ना द्वेष है, ना राग है, वो महापुरुष सम पूर्वक व्यवहार करता है, सम पूर्वक समता में स्थित रहता, उसकी वार्ता भी सम होती है। ये वार्ता विषम निकली, इसका मतलब अभी बोध नहीं हुआ है। शब्द से ही उस स्थिति का परिचय मिलता है। चाहे जितनी आप बनावटी बोलो, बिल्कुल शास्त्र की बात बोलो, लेकिन अगर अनुभवी है तो एक शब्द में पता चल जाएगा कि आपकी भूमिका हृदय की क्या है। हृदय की भूमिका से ही शब्द निकल। जैसे कोई बहुत रो रहा है, भक्ति का लीला कर रहा है, 5 मिनट चुपचाप रहिए, उसकी स्थिति अपने आप सामने प्रकट हो जाएगी कि सत्य में स्थित है या असत में। 5 मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद उसकी स्थिति वहीं आ जाएगी जहां वो है। वो बार बार घुमा के शब्द वहीं पहुंचा देगा जहां वो है। स्थिति वो पहचान होती है स्थिति की। हम आपकी अवहेलना नहीं कर रहे, हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे, पर इसे बोध नहीं कहते हैं। शास्त्रीय ज्ञान तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बोध बोध शब्द बहुत अलग विषय है। ये बोध ऐसे होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो सर्वम भी खत्म हो जाता है, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है ना, कि बड़ा सूक्ष्म विषय है। हाँ, बोध हो गया तो महाराज जी, जीवन आगे मुक्त इन्होंने हो लिखा है, गया। परिवार में बाकी सबको मान सम्मान मोह माया में लड़ते परेशान देखते अच्छा नहीं लगता, क्या करें? अब परिवार दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, बोध कहाँ हुआ? बोध शब्द इसीलिए हमने कहा बोध शब्द एक अलग हो। आप अगर बोध न कह के केवल ज्ञान की बात करती, ये अच्छा है। ये आप व्यवहार का दर्शन कर रहे हैं, ये व्यवहार है। ब्रह्म बोध हुआ तो परिवार कहाँ है? ब्रह्म बोध हुआ तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी दिखाई देता है, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। नहीं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लवते प्राप्त। अब देखो, नाम जब इसीलिए कहा गया है कि जल टिकेगा तो थल में ही टिकेगा ना, जल। ऐसे ही निर्मल हृदय भक्ति करती है और भक्ति में शुद्ध ज्ञान का जागरण हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी माताएं बहनें ब्रह्मबोध नहीं हुई, एक से एक महापुरुष हुई है।
गार्गी जैसी बड़ी बड़ी सभाओं में ब्रह्म स्वरूप बोध कराने वाली हुई है। तो हमें ये नहीं है कि आप नहीं बोध कर सकते, पर आप सिद्धांत से चलिए। सब में हम तो प्रायः एकांतिक में या सत्संग में कहते हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और परिवार के जनों में श्री भगवान को देखने की चेष्टा कीजिए। पति में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार। अगर उनका व्यवहार कटु है तो आप उसको सहिए, तास्ति तितिक्षस्व भारत। और आपका व्यवहार मृद हो तो बोले तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ईश्वर शासन में ले लेगा उसको, क्योंकि आप क्षमा कर रहे हैं ना, ईश्वर शासन में ले लेगा। आपका हृदय बोध की तरफ बढ़ेगा और जो आपके साथ असत व्यवहार कर रहा है वो ईश्वरी विधान उसको दंड दे देगा। हम ऐसी भी भावना न करें, तब हम आगे अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। जब स्थिति में आएंगे तो हम, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, बोध का, भक्ति का स्वरूप है आपके सिवा कोई नहीं, और ज्ञान का है कि जो ये मेरा भी शब्द माया में है, आत्म स्वरूप के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, अब ये जो कष्ट है, ये जो प्रतिकूलता है, ये जो नाना प्रकार की विपत्ति है, दुख है, ये माना हुआ बुद्धि का भ्रम है। एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा पढ़ के देख ला, उसको बांध दिया लोगों ने, थूक रहे हैं, पीट रहे हैं, भिक्षा पात्र छीन के पटक दिया, भिक्षा भी जैसे पशु को बांधते से बांध दिया उस महात्मा को। लेकिन वो प्रसन्न है, वो बार बार बुद्धि को उस तर्क के द्वारा शांत कर रहे हैं। नहीं, कर्म दंड नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म का प्रभाव शरीर पर होगा। मैं आत्मस्वरूप हूं, प्रारब्ध दंड नहीं, ये दंड नहीं, व्यक्ति दंड नहीं दे सकता। ये दुख सुख है नहीं, एक भ्रम मात्र है। मुझ आत्म स्वरूप को क्या दुख क्या सुख, एकदम पर ये है बोध। अगर बोध की स्थिति देख ली तो उस महात्मा की, जिसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में गान कर रहे हैं, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा नाम से वो अध्याय है, पढ़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा बोधवान की क्या स्थिति होती है। तो इसलिए मुझे लगता है भगवान की चरणारविंद की भक्ति करो, श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम कृष्ण जो आपको भावे वो ज्ञान करवा देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो खूब नाम जप करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानो। जहां लड़ाई झगड़ा दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो। हम नाम जप करें और अगर अपने परिवार को दें कि हमारे बालक की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारे पति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारी पत्नी की बुद्धि निश्चित हो जाएगी। भजन में ताकत है। जो हम भजन करने के मार्ग में लड़ाई झगड़ा, तो मुझे लगता है ठीक है नहीं, या लड़ाई झगड़ा देख के असंतुष्ट होना ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमारा हृदय जलेगा, एक लड़के जल रहा है और हम देख सुन के जल रहे हैं, बात स्थिति तो दोनों की एक ही हुई ना। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा सुधार होना चाहिए, वो नाम जप से, भगवद आश्रय से, सत्संग सुनने से होगा। अगर आपको इसमें कोई संशय हो तो आप कह सकते हैं। जी। एक कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे वकील काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है और उसमें गलत गलत और सही दोनों प्रकार के क्वेश्चन मतलब मुकदमे आता है। तो अगर मैं किसी दोषी को निर्दोष साबित कर देता हूँ कोर्ट में, तो मेरे को दोष लगेगा? पक्का। पर लेकिन मैं तो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मेरे बच्चा, कंपनी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारो व्यवस्थितो। कंपनी हम शब्द से प्रमाणित नहीं कर सकते, हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। आप जानते हो कि ये दोषी है तो आप धन लोगे ना, इसीलिए तो आप अपनी सारी बुद्धि का बल लगा के उसको जिताओगे, तो आपको तो फिर दोष लगेगा ही। गुरुदेव फिर तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ बच्चा, हमें कंपनी से मतलब, आप जहां प्रश्न कर रहे हो ना वहां फाइनल पे है। हम ना तो किसी कंपनी को दोषी समझेंगे और ना हम किसी सिद्धांत को, हम आपको समझेंगे। आप जानते हो आपके भाई की हत्या किए हो और आप उसे दोषी जानते हैं, तो आप उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। आप पूरा बुद्धि बल लगा फांसी में चढ़ाएंगे कि जानता हूं मेरे भाई की हत्या की। तो अब वो दूसरा व्यक्ति है, इसलिए आपको दया नहीं है। आप बुद्धि बल से जीतकर आप पैसे लेंगे और आप कहोगे ये मेरा तो धंधा है। बस ऐसा नहीं। क्या करूँ गुरुदेव अभी जो सेक्टर आप क्या, बड़े बड़े वकील आए हैं, हाई कोर्ट के वकील आए हैं, 10-10 बैठ करके वार्ता किए, सुना था ना। हम तो यही सलाह देंगे बच्चा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो निर्दोष को बचाने में और दोषी को दंड देने में। भले साइकिल से चलो और नमक रोटी खाओ, तो तुम्हें भगवान की रक्षा प्राप्त होगी और भगवान की कृपा। लेकिन गुरुदेव जैसे कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पे मेरी अब बच्चा, हम कभी कंपनी में काम नहीं किया तो वो परिस्थिति हम जानते नहीं। हम तो केवल तुम्हें शास्त्र की बात बताए, और आप सुनने क्या आए हो? शास्त्र की बात सुनने आए हो ना बच्चा, आखिरी फाइनल की बात
क्योंकि बच्चा व्यवहार में ये सब लीलाएं, नौटंकी, नाटक माया का हो रहा है, लेकिन इससे बच के निकल जाओ। देखो बहुत विवेकवान हो, भगवान ने कृपा की, आप यहाँ बच के निकल जाओ बच्चा। वो धन न तुम्हारे को अच्छा सुख देगा, आगे चलकर जो तुम परिवार की वृद्धि करोगे उसमें भी वो सुख नहीं दे पाएगा। हमारी प्रार्थना याद रखना, साइकिल से चलोगे, नमक रोटी खाओगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और तुम एक दिन ऐसे वकील होगे कि सब डरेंगे तुमसे, सब डरेंगे कि इसके पास केस गया तो चाहे करोड़ों की अटैची दे दो, बंदा फांसी पे चढ़वा ही देगा, क्योंकि वो सत्य पे चलने वाला है। ये तुम्हारी होगी पोजीशन। ये पोजीशन नहीं होगी कि चाहे जितने बड़े वकील हो, पैसा दे और बिक जाएगा, मुकदमा जिता देगा, तो तुम मुकदमा हार जाओगे, वो तो जीत जाएगा। जिंदगी का मुकदमा फाइनल में हार जाओगे बच्चा। हमारी प्रार्थना मानना। राधा लाओ, वो ब्राउन वाली लोई लाओ, और सबको ये लाओ, हमारी राधे श्याम। हाँ महाराज जी एनएसजी कमांडो है। हाँ, सब प्रसन्न रहो, और जितना बन सके नाम जप करो, खूब स्वस्थ रहिए, और हमारे राष्ट्र की सेवा में। पर जी लाख नाम जब कैसे होते, 1 लाख नाम जब कैसे पहुंचे, कैसे क्योंकि 1 लाख क्या, हर श्वास में जपना है। कई कई नाम एक एक श्वास में जपो। गिनती काहे को करो, श्वासों की गिनती, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहा न कोई। भगवान संख्या में नहीं मिलते, सुमिरन में मिलते हैं। ऐसा नियम बना लो कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वो मिल जाएंगे। भजन का फल है भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान का मिल जाना। तो इसलिए निरंतरता की तरफ बढ़ो, जितनी संख्या हो जाए बढ़िया है, नहीं तो निरंतर चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान नाम स्मरण। हाँ? साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। अखंड मंडलाकारं ध्यातं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। एक भगवान शंकर का कोई श्लोक सुनाओ। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत् कारणं वंदे भंजगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं दृढं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचारापजयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्ञ कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधना। लाओ एक एक सफेद है लोई। कर्मजम्बा श्रवणनयनजम्बा मानसम्बा पराधं वेदं वेदम्बा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः पार्वती पते। प्रसाद दो, प्रसाद दो। बहुत आनंद आ गया। रचित जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की उन्नति में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करूं? धर्म कहता है उच्च नैतिक मूल्यों को धारण कर अपने कर्तव्यों का पालन करना। इस संदर्भ में आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की उन्नति में कैसे सर्वश्रेष्ठ बनूं? बिलग है ही नहीं, एक ही है। अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझकर और अच्युत भावना से युक्त हो जाओ। सब में श्री भगवान है, और नाम जप करो। जो बड़े बड़े महात्माओं को गति प्राप्त होती है वही आपको गति प्राप्त होगी। ये पूरी सृष्टि श्री भगवान की है, और जिसको जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने कर्तव्य का पालन करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है
वो किसी और साधना से प्राप्त नहीं होती। एक महात्मा थे, कश्यप नाम के थे, महाभारत का में आता है प्रसंग। तो उनके वयोवृद्ध माता पिता थे और वो आंखों से उनको दिखता नहीं था। उन्होंने किसी से संन्यास नहीं लिया था, किसी आचार्य से नहीं जुड़े थे, ऐसे मनमानी जाकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं, माता पिता का त्याग कर दिया, कोई सेवा के लिए था नहीं। काफी समय तप करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा, अध्यात्म और अपने कर्तव्य। तो एक बगुली उनके ऊपर हक दी। पुरलिंग में जैसे बगुला कहते हैं, तो स्त्रीलिंग में उसे बगुली कहते हैं। तो उन्होंने क्रोध दृष्टि कर, अब मंत्र तो जब भी क्रोध दृष्टि की तो तत्काल वो गिरी, वो भस्म हो गई। उनको लगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। वो एक गृहस्थ के यहाँ गए, भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली, प्रणाम किया, कहा महाराज ठहरिए, अभी रसोई में अमनिया करके बनाकर आपको देते हैं। तो उसके घर के दो दरवाजे थे। प्रधान दरवाजे पर ये भिक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे, जो महात्मा किसी आचार्य से, गुरु से अपने आप ऐसे किए थे। उतने में दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया और वो पति को साक्षात भगवान मान करके आराधना करती थी। पति आए तो जो उसका दिनचर्या थी, बैठाला, उनको जल पिलाया और उनकी सेवा में। इसके बाद उसको ध्यान आया एकदम, उनका भगवान आपके घर में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली के समय। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में, आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में एक केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गई? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और न अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुम अभी अज्ञानी हो। उनके तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर रही। बोले जाओ और अमुक जगह एक कसाई है, वो तुमको उपदेश करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ। तो अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। और जीव ही वो हटने लगे तो उनका रुको रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, ग्राहकों की सेवा कर लें फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। हाँ उनको लगा यार हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की। तो आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं? जब वो सेवा अपनी कर चुके, बंद किया, प्रणाम किया अपने व्यापार को और चले, तब उन्होंने कहा महाराज आप अज्ञानी हो अभी। तो उनका मैं क्यों अज्ञानी हूं? उन्होंने कहा मुझे त्रिकालज्ञ हूं मैं, तीनों काल का ज्ञान है, क्योंकि मैं अपने कुल परंपरागत व्यापार करता हूं, निरंतर नाम जप करता हूं। और चलो हमारे आराध्य देव घर में बैठे हैं। गए तो देखा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े माता पिता। बोले कमाता हूं, रात दिन इनकी सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं, अपना कर्म करता हूं, मुझे सब ज्ञान हो चुका है और तुम्हें कभी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने अंधे माता पिता को छोड़ दिया और ये चले तपस्या का नाटक करने। किसको गुरु बनाया है, किसको आचार्य बनाया है? अगर मिलते तो पहली शिक्षा वही वो देते, अभी जाओ अभी जीवन है,
अपने पहले बूढ़े माता पिता का उद्धार करो सेवा करके, और फिर निकलोगे और फिर गुरु बनाओ, तब पद्धति से तुम सिद्ध हो जाओगे। बोले मैं अपने कर्म से सिद्ध हो गया हूं, वो पत्नी अपने कर्म से सिद्ध हो गई, कर्तव्य कर्म। बस यही सिखाना चाहते हैं श्री भगवान संपूर्ण गीता में। अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे युद्ध के लिए, भगवान पूरी गीता सुना के उनको अपने युद्ध में लगाया। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझें, पर कर्तव्य कर्म में सामने वाले के व्यवहार को नहीं देखा जाता। जैसे अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, अपने बूढ़े माता पिता हैं, अपना परिवार है, अपना मोहल्ला है, अपना नगर है, अपना देश है, पूरा जितना आपका विस्तार हो सके सेवा का। हमारा क्या कर्तव्य है इस स्थिति में, जबकि वो प्रतिकूल है, ये देखा जाता है। वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा, वो अध्यात्म युक्त हो जाएगा। पत्नी इस समय प्रतिकूल है, अब मेरा क्या कर्तव्य है? ये नहीं कि मैं इतना करता हूं तो उसका क्या कर्तव्य है, वो मेरी पत्नी उसका क्या कर्तव्य। नहीं, उपासक ये नहीं देखता, जो परमार्थ का पति है। इस समय अब मेरा कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करूं, गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि कोई सेवा नहीं करता। अब हमारा क्या कर्तव्य है? पुत्र को मैं पढ़ा लिखा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्रतिकूल चल रहा, अब मेरा क्या कर्तव्य है? वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है। इसीलिए शांत और महान होता हुआ वो भगवत प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य ही हमारी पूजा है, ये बात असम। इस उदाहरण से, ये महाभारत का दृष्टांत है। महाभारत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। तो इसमें देखो, वो अपने पति को भगवान मानकर त्रिकालज्ञ है, वो अपने व्यापार को भगवान मानकर माता पिता की सेवा कर वो त्रिकालज्ञ है। तो ये बात देखनी कि आपका जो कर्तव्य, आपका जो पद है, सबका पद है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पिता है, बहुत से संबंध हैं, ये सब पद हैं। या सरकारी पद है, राष्ट्र पद है। हम अपने पद का धर्म पूर्वक निर्वाह, हम अपने संबंध का धर्म पूर्वक निर्वाह करें, इसी से भगवत भक्ति भी मिल जाएगी, इसी से ज्ञान मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अंकित शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपको पिछले 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध आ जाता है और अपना विवेक खो देता हूँ और गाली देने लग जाता हूँ, जिसके कारण नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। महाराज जी मुझे बचा लो, मैं कैसे क्या करूं अभी? नाम जप में बच्चा बहुत सामर्थ्य है। अगर हम नाम जप करें और थोड़ा विवेकवान बने। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्या हम में कमी नहीं है? तो हम अपनी कमियों को कभी क्या गुस्सा करके देखा? आप विचार करके देखना। अगर हम अपनी कमियों को गुस्सा करके देखे होते तो कमी रह ही नहीं जाती। क्या मन पे कभी गुस्सा हुए? क्या आप अपने ऊपर कभी गुस्सा हुए कि अय दुष्ट, कितने जन्म हो गए विमुख होते हुए, सब में भगवान को देखना था, लेकिन आज भी तू शत्रु और मित्र, आज भी तू हित और अहित, आज भी अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान देख रहा है। कभी आप अपने पे तो गुस्सा हुए नहीं। आपने अपनी गलतियों को, एक दो नहीं हजारों गलतियों को आपने क्षमा किया, तो वो क्षमा बाहर क्यों नहीं करते आप? अगर किसी से त्रुटि दिखाई दे रही, यद्यपि शास्त्रीय सिद्धांत, क्रोध हमारे अंदर की कमी से आता है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसा आपने कहा, मैं गाली बकता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं, अपने पर शासन नहीं रहता है, उसका मूल है काम। जब हम कामना करते हैं कि ये आदमी ऐसे चले, ये ऐसा बोले, हमारा ऐसा सिद्धांत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब कामना करते हैं उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। अगर कामना की पूर्ति होती है तो लोभ जागृत हो जाता है, अनुकूलता में फंस जाता है। फंसना दोनों में ही है, स्मृति दोनों ही नष्ट करती हैं, या क्रोध प्रकट हो जाए या लोभ प्रकट हो जाए। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि धर्म सिद्धांत हमारे लिए है या उनके लिए है, सत्संग हमारे लिए या उनके लिए है। साधक सत्संग अपने लिए सुनता है, शास्त्र सिद्धांत अपने लिए पढ़ता है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या है, दूसरों पर ज्ञान थोपते हैं कि तुमको ऐसा चलना चाहिए अपनी अनुकूलता के लिए, वो अज्ञानी ही है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सत्संग प्राप्त हुआ है, वो अपने अंदर विकार ना पावे, आ गया तो उसका समन कैसे करें, इसके लिए है
ये हमें गाली न दें, ये कोई प्रतिकूल ना हो, पूरी सृष्टि में कोई हमसे ऐसा बर्ताव न करे, असंभव। तुम क्या चीज हो? बड़े बड़े महात्माओं को सामने से गालियां दी जाती हैं, अपमान होता है, बड़े बड़े देशभक्तों के विरोधी लोग हुए हैं, क्या क्या वर्णन किया जाए। लेकिन अपनी क्षमता बढ़ानी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान। मुझे वो प्रिय भगवान कह रहे हैं। किसी भी जीव के अंदर हमको दोष दर्शन नहीं करना। सच्ची पूछो, यदि हम हरा चश्मा लगाएं तो हरा हमको दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर गड़बड़ी है, दूसरों के अंदर नहीं। हमें ये मानना है, तभी हम मुक्त होंगे। जब सच्ची मानो, आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी, तो आपको सब में, जैसे गोस्वामी जी देख रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, मेरे प्रभु सब में है। अब जब निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। अब जो सब में हमारा प्रीतम रमा है, तो हम झगड़ा किससे करेंगे, क्रोध किससे करेंगे। मतलब अगर हम पूरा फाइनल में इस सवाल को हल करें, तो हासिल लगाना भूल गए, जो हासिल था वो जोड़ना भूल गए। सब में प्रभु हैं ये हम भूल गए। अब हम अपना, तुम पुत्र हो तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम पत्नी हो तुम्हारा ये कर्तव्य, लेकिन तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर उस समय उसके ऐसे आचरण हो रहे जिससे तुम्हें गुस्सा आता है, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को भूल जाने वाला साधक नहीं होता, दूसरे कर्तव्य को देखने वाला साधक नहीं होता। साधक अपने कर्तव्य को देखता है हर परिस्थिति में, कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो गुरुजनों से पूछे जाके कि ऐसी परिस्थिति में मेरा। तो सबसे पहला क्रोध से बचने का उपाय है, दोनों दांत मिला लो और मौन हो जाओ, नहीं बोलना, और नाम जप करने लगो। हट जाओ उस समय, नहीं तो वो वेग है क्रोध का, जैसे काम का वेग होता है ऐसे क्रोध का वेग होता है। अब क्रोध का वेग है दुरुक्ति, गाली जो आप कहते हैं कि देते हैं, कठोर वचन। और फिर जब इसका और बल बढ़ेगा तो हिंसा, अधर्माचरण, प्रहार, ये सब शुरू हो जाता है। क्रोध का बहुत बड़ा स्वरूप है, मतलब पूरा नाश कर सकता है, पूरा नाश कर सकता है। क्रोध का ऐसा है, भाई भाई को मार सकता है, पुत्र पिता को मार सकता है, पिता पुत्र को मार सकता है, पति पत्नी को मार सकती है, पत्नी पति को, मतलब क्रोधावेश आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी का समन करना है, समन हो जाएगा मौन और नाम जप। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मौन रह नहीं सकते, कि अच्छा रुक जा, हम थोड़ी देर चुप है तो तू समझ रहा है बहुत बड़ा हो गया, बहुत बलवान है, अब लेता जा। अब वो क्रोधावेश एकदम फूट पड़ेगा। नाम जप कर, राधा 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 राधा, उस समय विचार नहीं काम करेगा। नाम जप करो, मौन रहो और हट जाओ। अपनी हार मत देखो कि मैं हार गया, ये कल से और हमें परेशान करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे कि चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा अब डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। सहन करने वाले के अंदर अध्यात्म की उन्नति होती है, और जो उसको कष्ट देता है वो अपने आप वही कर्म उसका नाश कर देता है। हमने एक बार सुनाया था कि एक बड़ी नाव में सब बैठे, कभी कभी ऐसी नावें होती बड़ी बड़ी नदियों की, 100 लोग बैठ जाते हैं, 150 लोग। तो उसमें दो सरकारी कर्मचारी चढ़े जिनके हाथ में संगीन बंदूक भी थी। तो एक संत बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे, तो वहीं खड़े हुए जहाँ शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने घुटनों में जूते से मारा, ए साइड हो। बाबा जी को तो कोई भक्त ही समझ पाएगा, नहीं तो नहीं लगता कि भिखारी है या ऐसा है। पर ये पता नहीं कि किनके भिखारी हैं, ये किनके हैं ये तुम्हें पता नहीं है। वो ऐसे बूट मारे, ए साइड में। अब पास में गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का न लगे, अच्छा वहां जगह थी नहीं, सबको ठस के ऐसे बैठाला गया था। फिर उसने पूरा बूट उसके पैर में रख दिया, ए सर आओ। वो संत ऐसे करके रह जाते सह के। ऐसा पूरी नाव भर वो करता रहा, बार बार ऐसे ऐसे। और जब नाव रुकी तो पानी से पहले ही रुक जाती है। कुछ पानी किनारे का ऐसा होता है जहां नाव नहीं जाती है, तो फिर वो अपनी बंदूक को ऐसे करके छलांग जो लगाए, बूटे ही फिसला
और जो संगीन थी ना वो गर्दन में घुसी। तो गुरुजी ने 2 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे। उसने कहा अगर थोड़ा तुम बोल देते, थोड़ा कुछ कह देते तो बच जाता। कुछ नहीं बोले ना, मर गया। उमा क्षमा साप होते भारी, ये सिद्धांत समझ लो। अगर सह पाए तो अपने कर्म जाय अपकारी। अगर तुमने क्षमा कर दिया तो साप से भी बढ़कर हो गया, तुम्हारा तो मंगल हो गया। अब ये क्षमा वहां जाएगी और उसका हिसाब कर देगी ये हमसे। पर अपने को ये भी नहीं चाहना कि उसको कष्ट में भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे। पर ये जैसे आप आगे पूछ सकते थे कि यदि मैं बार बार चुप रहूंगा तो अगला जो है वो बढ़ जाएगा और वो हमको सताएगा। नहीं नहीं, आपने जो क्षमा किया है वो बहुत बड़ा अस्त्र है। ये भगवान शंकर के वचन है। उमा क्षमा सापहु ते भारी, वो अपने कर्म जाय अपकारी। वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, तुम्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के पास सत्संग में एक गृहस्थ आते थे, तो उनको एक पड़ोसी बहुत सताता था। हद हो गई। सत्संगी होकर जब इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब मैं मारूंगा इसे, जान से मारूंगा। उड़िया बाबा से कहा बाबा बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया, अब इसको हम मारूंगा और चाहे जेल चला जाऊं। उड़िया बाबा ने देखा कि क्रोधावेश बहुत बड़ा है, तो ऐसे क्यों? उनका बेटा मैं देख रहा हूं 6 महीने में मर जाएगा वो। काहे को तुम हत्या करोगे और जेल जाओगे? 6 महीने चुप हो जाओ, 6 महीने बाद वो मर जाएगा। क्रोध शांत कर लिया, बाबा कह रहे हैं 6 महीने। बिल्कुल क्रोध शांत कर लिया। अब वो कुछ भी बोलता, वो कुछ नहीं बोलते, बस उनको ये आदत, मरेगा साले, 6 महीने बाद मरेगा ये, ऐसे उनको 6 महीने हो गए वो मरा नहीं। बाबा से कहा कि बाबा वो तो मरा नहीं, आप कह रहे थे 6 महीने। बोले हम उसके लिए थोड़ा कह रहे थे, तुम्हारे अंदर जो है ना, हम उसको मारना चाहते थे। 6 महीने से गुस्सा आई? बोले ना बाबा। बोले भाई उसको मारना चाहते थे। तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, तुम इस बात पे आ गए ना कि 6 महीने में वो मर जाएगा, हम 6 महीने में इसे मारना। 6 महीने गुस्सा नहीं आए? बोले बिल्कुल बाबा ले आई, क्योंकि हम सोच रहे 6 महीने में मर जाएगा। अगर बाबा आप किया तो बोले बस ऐसे अभ्यास करो, वो अपने कर्म से अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम अगर क्रोध करोगे, जेल जाओगे मारकर, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो संतों की बात है कि अपने को सहन कर, और ये पक्का समझ लो, यदि आप सहन कर रहे हैं तो आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ी पावरफुल है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसे दंड देगा। थोड़ा धैर्य। ऐसा ऐसा नहीं होता, अगर यहां भी कत्ल किया है कोई तो 10 वर्ष मुकदमा नहीं चलता, फिर कहीं उसे सजा होती। कभी कभी तो सजा होने में इतना विलंब हो जाता है कि सजा जो दी जाती है उससे ज्यादा वो जेल भोग चुका होता है। नहीं हो सकता, अब तुरंत थोड़ी सजा मिलती है। तो अब ये भी भागवतिक सिद्धांत है। लेकिन अगर ऐसा सिद्धांत दूसरों के लिए है तो अपने लिए भी होता ना, तो हमारी क्या दशा होती? थोड़ा सोचो। जैसे हम दूसरों के लिए मांगते हैं कि भगवान तुरंत क्यों नहीं करते, नहीं मांगते, भगवान अवसर देते हैं सुधार का कि शायद शायद सुधर जाए। नहीं, फाइनल में तो मिलना ही दंड। तो जब हम उसके लिए सोच रहे हैं कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तो अगर वही सिद्धांत होता तो हमारी गति क्या होती, जरा सोच के देखो। हमारा रजिस्टर कोरा नहीं है। अगर वो सिद्धांत उसके लिए है तो वो लौट के हमारे लिए, कानून तो हमारे लिए भी, मेरी दशा क्या होती? इसलिए क्षमा कर दो। लंबा समय भगवान सबको इसीलिए दे रहे हैं, सुधार कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धैर्य पूर्वक रहो, क्षमावान बनो, नाम जप करो, उस समय मौन का आश्रय ले लो, उसमें भगवत भाव करो। नहीं कुछ आए तो हट जाओ, उस समय झगड़ा मत करो। हार जाओगे तो तुम जीत जाओगे, जीतने की कोशिश करोगे हार जाओगे। ये माया है, ठीक है ना? मनजीत सिंह जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मानसिक सेवा और प्रकट सेवा से सर्वश्रेष्ठ कौन सी सेवा है? बिना सीढ़ी पे चढ़े छत पे नहीं पहुंचा जा सकता। यद्यपि अगर हम सीढ़ी और छत का दोनों की बात करें तो यही कहा जाएगा छत ऊंचाई पे है, पर ऊंचाई पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ऐसे ही मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए प्रगट सेवा है। अगर हम प्रगट सेवा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मानसिक सेवा करने की योग्यता ही नहीं आएगी। प्रगट सेवा करते करते मानसिक सेवा होने लगती है। जैसे हम प्रगट में अपने ठाकुर जी को स्नान कराया,
उनको अंग प्रक्षालन करके वस्त्र धारण कराए, चंदन लगाया, भोग लगाया। अब ये सब चीजें सीमित हैं। हमें लगता है अगर हीरे का हार पहनाते, बढ़िया रतन जटित मुकुट पहनाते, अब हमारी भावना बनने लगी। पैसा तो है नहीं, ला तो सकते नहीं, पर हम हीरे के हार की रचना कर सकते हैं। अब शुरू हो गई मानसिक सेवा। अब वो सुंदर हार है, जहाँ फूलों को पहना है वहीं भाव से ऐसे हीरे का हार पहना रहा है, स्वर्ण का मुकुटधार। अब भोग लगाया तो 2 रोटी 4 रोटी फूल का वही, और दाल चावल, बस। मन में है कि बहुत भोग लगावें, बहुत सुंदर सुंदर। अब हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, रख दिया 4 पदार्थ, और भावना में गुजिया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, राजभोग, खीर, हलवा, और विशाल थाली और स्वर्ण की है, विविध कटोरियों में भोग रखे, और स्वयं अपने हाथ से अपने ठाकुर जी को पवार। वो शांत बैठा है, होने लगी सेवा मानसिक। अब प्रगट सेवा की ही नहीं तो मन पवित्र ही नहीं होगा, तन नहीं पवित्र होगा। तो जब हमारा तन पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो हमारे आंख मूंदने पर अंधकार दिखाई देगा। मानसिक सेवा तो तब हो जब मानसिक आराध्य देव आवे ना, मान लो ऐसे भाव में, अब सामने दिखाई दे रहे प्रिया प्रीतम, तो अब सेवा शुरू करो। तो इसके लिए Save time creating content and generate a high quality. पहुंचना बहुत कठिन होता है। हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष सीधे मानसिक सेवा में पहुंचा दे, वो बात अलग है। वो अपने तप बल से, भजन बल से, कृपा बल से, जैसे भी चाहे महापुरुषों में सामर्थ्य होती है। पर एक सीधी पद्धति है, प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में प्रवेश। और कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो प्रगट सेवा न करता हो। अगर वो आराध्य देव की नहीं करता है तो गुरुदेव की करता है, तो भाई तो प्रगट सेवा ही। मूर्त में तो विराजमान है गुरुदेव। कोई किसी भी उपासना, किसी भी मार्ग का हो, क्या बिना अपने मूर्तिमान गुरु की सेवा के वो ब्रह्म पदवी को या निराकार तत्व को प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। तो पूजा तो शुरू हुई मूर्त से ही ना, मूर्त से पहुंच गया अमूर्त में। तो ऐसे ही हम प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में पहुंचते हैं। तो इसीलिए जैसे अपने लोग अष्टयाम, 8 पहर लाडली लाल की प्रगट सेवा, तो अब असंतोष होता है सेवा में कि हमारे पास उतनी, जितना आप भाव करोगे ना, अब उतनी ना सामग्री ना उतना वैभव, जितना हमारा भाव बढ़ रहा है वो होने लगा। अब फूल हैं 4, और हमें प्रियालाल को फूल की पहाड़ में विराजमान करना है। अब सुंदर सुंदर राय बेल, जूही, हम मानसिक में गुलाब, इतना पहाड़ जो है, हमारे प्रियालाल उसी पे बैठे खेल रहे, हम देख रहे हैं, हो रही मानसिक सेवा। प्रियालाल के पहले भाव में आए ना, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, तो अब उसके लिए हमें प्रगट सेवा और हमारा शरीर पवित्र आचरणों से युक्त हो जाए, पवित्र आचरणों से। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जिन्होंने अष्टयाम सेवा का विस्तार किया, तय बालक नहीं भर्यो सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तुम ठीक से भजन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बहुत चतुर हो, बालक नहीं हो, बहुत चतुर। देखो आप बहुत चतुर हैं, पर वो असत मार्ग से सुख ग्रहण करने में बुद्धि लगा के चतुर बना दी। सत मार्ग में क्यों नहीं चलते? ठीक से भजन क्यों नहीं करते? बोले ठीक से भजन क्या है? बोले कुत्सित वाद विकार परधन सुन सिख मंद परती बंच। गंदी बातें बोलना बंद करो, दूसरे की निंदा करना बंद करो, कुत्सितवाद। और विकारें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर दृष्टि रहे, ये तुम्हारे भजन रूपी धन को छीन न पाए। पर धन, दूसरे का धन लूटने की इच्छा मत रखो, छीनने की इच्छा मत रखो, छल कपट से दूसरे का धन लेने की इच्छा मत करो। परतीय बंचु, दूसरे की माता बहनों की तरह काम भोग दृष्टि से मत देखो, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। अगर ये छोड़ो और फिर भजन करो, फिर सेवा करो, तो मन पवित्र होने लगेगा। अब ये छूटे कैसे? तो सत्संग में इतनी सामर्थ्य है। संतों का संग करो, उनके वचन देखो। कितने ऐसे हमारे भाई लोग आते हैं जो कहते हैं आए तो अब हैं, छोड़ पहले ही सब चुके हैं। गंदी बातें, गंदे भोजन, गंदे आहार आदि खान पान की जो बातें, ये सत्संग के द्वारा कुसंग का त्याग करके और फिर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है। यद्यपि मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, पर वैसे ही जैसे छत है, वहां पहुंचने के लिए छत ऊंचाई पर है, पर प्रधान कार्य सीढ़ी का ही हुआ। अगर हम सीढ़ियों से पे पैर न रखते तो छत पे नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे ही, और या तो लिफ्ट है,
तो वही बात हमने कही, कोई संत कृपा कर दे, कोई महापुरुष कृपा कर दे तो सीधे मानसिक में प्रवेश हो सकता है। पर सिद्धांत ये है कि पहले प्रगट सेवा करे और फिर मानसिक से। एक विनोद की बात है, बहुत कंजूस थे पर बहुत बड़े सेठ थे। तो संत भगवान के पास गए, बोले सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, 1 रुपया न खर्चा हो। बोले नाम जप करो, रुपया पैसा नहीं खर्चा होगा। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा जपो और मानसिक सेवा करो। भगवान को मानसिक में देकर कभी खीर पूरी अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ। अब जैसा बना धीरे 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 से काफी समय हो गया कर। एक दिन क्या हुआ, कंजूस तो थे ही, तो भाव में उसमें दूध में चीनी डाल रहे थे, वो ज्यादा गिर गई। उनको बहुत बुरा लगा, चीनी ज्यादा गिर, इसलिए नहीं कि स्वाद, इसलिए कि चीनी ज्यादा, वो कंजूस स्वभाव था। ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में और कहा मानसिक में तेरा पैसा तो नहीं लग रहा मानसिक में तेरा पैसा तो नहीं लग रहा, तो काहे को इतना। तो वो जाके बताए, बोले तेरी मानसिक सेवा सिद्ध हो गई, ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार करने लगे। तो मानसिक सेवा यद्यपि सर्वश्रेष्ठ सेवा है, पर वो प्रगट सेवा से या किसी महापुरुष के आदेश और कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। भगवान के जो प्रेमी जन भजन के धनी है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी मन को पलट सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है, वो उनमें प्रार्थना भी है। अगर वो हरि से प्रार्थना कर दें तो सब बात बन जाए। जैसे प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि इन जगत के जीवों का परम मंगल करो, आपका नाम लेकर, आपका चरणामृत पीकर, आपका लीला गायन करके हम आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें आपसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है इन लोगों के। प्रभु इन पर कृपा कर दो जो आपको भूले हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं। नाथ मैं इनके दर्द को नहीं सह पा रहा। ये भक्त हृदय प्रहलाद जी, तो जो नाम जप कर रहा है, चरणामृत पी रहा है, खूब लीला गायन कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, तो मन तो अपने आप प्रभु में लग जाएगा। देखो, आप मानसिक भोग के लिए कोई ध्यान थोड़ी धरते हो संसारिक, पर आपका मन उधर रत है ना, तो देखो पूरी कल्पना कर लेता है, पूरी पिक्चर तैयार कर लेता है अंदर। कोई भी क्रिया करने जाओ, कोई भी भोग भोगने जाओ, कुछ भी करना हो तो पहले वो मनोराज्य पहले चिंतन के द्वारा पूरा तय हो जाता है, फिर बाहर क्रिया होती कि नहीं होती। जैसे हमको भोजन तो आज है, ये बने, ऐसे ऐसे बने, ये चटनी हो, ये हो, और हम पूरा उसमें डूब गए। बाद में क्रिया हुई, बाद में पाया। तो अगर हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में लग जाए तो मानसिक सेवा शुरू हो जाए। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। पहले प्रभु प्यारे लगने लगे, तब हमारी मानसिक वृत्ति उनकी सेवा में लग जाए। इसीलिए नाम जप करो, प्रगट सेवा करो, लीला गायन करो और थोड़ी थोड़ी भावना करने लगो। आज प्रभु को ये हम पहनाएंगे, ये पवाएंगे, आज प्रभु को ऐसे हम ऐसे, तो अपना जो भाव बन रहा है यही धीरे धीरे मानसिक सेवा में बदल जाता है। नहीं तो मानसिक आंख मूंद देखो, अभी अंधकार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ईमानदारी वाली बात, अरे भैया भगवत प्राप्ति जो होती है ना, उसकी कसौटियां हैं कुछ। अगर उन बातों में आप आ गए हो तो आप भगवत प्राप्त हो ही जाओगे, क्योंकि भगवान के अंश हो। कोई दुर्लभ थोड़ी भगवत प्राप्ति। पर बकवास, तर्क और विषय सेवन और सम्मान चाह, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण थोड़ी है, तो मूर्खता के लक्षण है। हाँ, विमूढ़ आत्मा ये करता हमिति मन में, मैं ऐसे। और जो परम पद में होता है वो ज्ञानी पुरुष होता है, प्रेमी पुरुष होता है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे। वो चिदानंद सुख का अनुभव करने वाला महात्मा, वो महात्मा का तात्पर्य हम किसी वेश से नहीं कह रहे, कोई भी हो, वो स्थिति, वो कसौटी है। मान अपमान आपके हृदय में विचलित ना कर पावे। अगर संत समागम मिला है तो दैन्य होकर जहां हो उससे आगे बढ़ने की बात पूछो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम कुछ हो ये जनाने की बात, तो अपने लोगों को तो कोई जानकारी की जरूरत है नहीं, कि जैसे घर में पहुंच गए तो हमें किलोमीटर गिनने की जरूरत नहीं है। हम आ गए, अपने घर आ गए हैं। आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब जैसे आप लोग आए कृपा करके, तो आप जहां चल रहे हैं उसमें जो बाधा हो, और आप जहां चलना चाहते हैं वो मार्ग क्या है, ये जानने के अपनी तो जो धरोहर उसे छुपा लो और माल ले लो, तब तो बुद्धिमान माना जाएगा। दो चार बातें आई वही फटाफट फटाफट, तो संत जन एक शब्द निकलते ही पहचान हो जाती है
कि ये शब्द डूबा हुआ निकल रहा है या केवल बुद्धि से निकल रहा है। जब बुद्धि से निकल रहा है तो ऐसे हाथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो तर्क पे तर्क करेगा। वाद विवाद तहाँ नहीं, भगवत मार्ग में वाद विवाद नहीं। तो मानसिक सेवा में प्रवेश होता है प्रगट सेवा से, नाम जप से, और अपने आचरणों को पवित्र करे। नहीं तो मानसिक सेवा विषयों की होगी। देख लो, हर समय आपका मन सेवा ही करता रहता है। ये खाना है, ये देखना है, ये भोगना है, ये संग्रह करना है, ये हमें प्राप्त करना है, ये प्राप्त कर लिया है, अब ये प्राप्त करना है, ये जीत लिया, अब इसको जीतना है। संसार की तरफ ही जाता रहता है। प्रभु की तरफ तो तब जाएगा जब हमारा देखना, सुनना, बोलना, इन तीन पे सुधार हो जाए। पहले श्रवण हमारी भगवत चर्चा सुने, रसेंद्रिय हमारी नाम का रस ले, वाकेंद्रिय हमारी नाम संकीर्तन करे, और नेत्र हमारे सब में भगवत भावना करे। दिखाई नहीं दे रहे लेकिन प्रभु तो सब में है ही है ना। बिजली तो वही है ना सबके हृदय की। अगर हम ऐसे चले तो हमारा चिंतन बनने लगेगा। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही मन पकड़ता है और उसी का चिंतन करता है, और जो चिंतन करता है वही हमारा स्वरूप हो जाता है। अगर हम गलत चिंतन करेंगे तो गलत हो जाएगा, सच्चिंतन करेंगे तो सच्चिंतन हो, हमारा सत्स्वरूप है ही है। तो अब मानसिक सेवा का मतलब चिंतन, उसको अब देखो, मन एकाग्र हो, मन पवित्र हो, मन संयमी हो, तब तो हो। जैसे हम सेवा करने जाते हैं तो पहले पात्र मार्जन करते हैं ना, तो मानसिक सेवा में केवल मन ही पात्र है। अब वो निर्मल नहीं होगा, वो एकाग्र नहीं होगा, तो मानसिक सेवा कैसे होगी? इसलिए पहले नाम जप करो, आपका चरित्र पावन हो और आपके विचार पावन हो, आपका हृदय दूसरों के सुख के लिए भावित हो जाए। मानसिक सेवा में भगवान कृपा कर देंगे, प्रवेश होने लगता। मानसिक सेवा में प्रवेश हो गया मतलब वो सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है। तो अभी तो देह भाव छूटा नहीं है ना। ध्यान करते समय जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, हर बार एक नई छवि प्रकाशित होती है। जी तो ऐसा वो कल्पना है या वो नहीं, हम कल्पना नहीं कहते, हम उसे भावना कहते। कल्पना सांसारिक होती है, गुरुदेव या संत या भगवान की भावना होती है। ऐसे ही चले जाओ, चुप रहो, किसी से अपनी बात कहो मत, और अहंकार आने न पावे, तो आगे बात बनती चली जाएगी। हम सब भगवान के अंश है ना, तो हम में सब सामर्थ्य है, कुछ असंभव नहीं है। आप प्रयासरत रहिए। पर इसमें एक दोष होता है कि दूसरों को देखकर अपने में गुणाभिमान आ जाना, या अपने में कोई महत्व बुद्धि रख लेना, तो फिर उससे सब काम रुक जाता है। अगर हम किसी को अपनी बातें बताएंगे तो हमारी बात बंद हो जाएगी। ये एक मर्यादा है, हमारे ध्यान का विषय, हमारे चिंतन का विषय। अगर किसी मित्र को हम कहते भी हैं तो ऐसे, संतों से सुना है कि अगर नाम जप किया जाए, भगवान का आश्रय लिया जाए, ऐसे ऐसे चला जाए, तो मंगल हो जाता है। मैंने ये पकड़ा या मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने अनुभव किया, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तभी ये अध्यात्म, और अहंकार मानेगा नहीं, वो अंदर अंदर ऐसा उल्काता है कि बोलो। वो हम जो है ना, वो सब खाली करवाना चाहता है, और चार आदमियों को सुना को खाली हो गया, कुछ नहीं बचा। और अगर अंदर रखोगे तो देखो बार बार वो कहे, चाहे दीवार से कह दे, कह तो दे किसी से। ये अहम जो होता है ना अंदर, ये बहुत बड़े ठग हैं हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद माने अहंकार, ये अंदर। तो जैसे हमें कोई स्वप्न में संत भगवान आए, या स्वप्न में भगवान आए, या हमारा थोड़ा ध्यान लगा कोई महात्मा आए, तो हमारा मन उलकता है कि हम चार लोगों से बताएं, तो वो फिर मार्ग बाधित हो जाएगा। अगर रोक लिया अंदर, तो फिर आगे बढ़ता चला है। जैसे संत सभा में तो अब मान लो प्रश्न उत्तर में अपनी बात तो रखेंगे, यहाँ कोई अहंकार पूर्ण बात थोड़ी कि हम बहुत ध्यान करने वाले ये बताना चाहते हो, नहीं, हम जानना चाहते हैं, यहाँ ये विषय है। पर आगे कहीं ऐसा नहीं, शांत अपने को छुपा के चले तो फिर चोर लोग चोरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुला तो फिर चुरा लिया जाएगा। माया बहुत प्रबल है। तो आप संत जन जो है अपने वास्तविक धन को छुपाते हैं। और वैसे भी हम आपसे कह रहे फटे पुराने कपड़ा पहन लो, और रुपया आप जेब में डाल लो, आप कपड़े में ऐसे भर लो, ऊपर फटा पुराना कपड़ा हो, गंदा सा उछा डाल लो, कहीं चले जाओ तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। और बढ़िया बैग हो, बढ़िया केवल कागज भरे हुए बैग में, सबकी नजर रहेगी कि बैग में कुछ है, आदमी की क्वालिटी बताती, और वो छिन जाएगा। तो या तो आचार्य प्रदत्त वेशभूषा हो तो आचार्य संभालते हैं, नहीं तो अपने को ज्यादा भक्त दिखावटी में न लावे, और अंदर से अंदर खूब कमाई कर ले, छुपा के रख के, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में
बहुत सावधानी पूर्वक भजन किया जाता है, क्योंकि बहुत से कार्य बहुत समाज में हैं। अगर आप सबको ये जानकारी करवाना चाहेंगे कि हम ध्यान करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो एक तो आपका उपहास होने लगेगा और दूसरे आपका पूजा भजन बह जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसलिए गुप्त रखा जाता है। अच्छा, जब परिपक्व अवस्था आ जाती है, एक अवस्था आती है, अब उसमें साधन किया नहीं जाता, वो परिपक्व अवस्था में होता है। अब उसमें कोई एक केवल बाधा पहुंचा सकता है, वैष्णव अपराध। अगर किसी संत और वैष्णव का अपराध कर दिया तो सिद्धावस्था में होने वाले लीला चिंतन भजन में भी बाधा पहुंच जाएगी, अन्यथा फिर नहीं। तो इसीलिए संत जन अपने अनुभव भी बताते हैं। आप लोग जैसे आए हैं तो अनुभव ही सुनने तो आए हैं, बातें तो सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं, पर वो बात आपने कैसे अनुभव की और वो अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल हम उसको वहां देखते हैं, उनके आचरण में, उनके वचन में, उनके अनुभव में, तो हमारा चित्त सहज में लग जाता है। नहीं लिखा तो सब शास्त्रों में, जो बोलेंगे उस शास्त्र से बिलक थोड़ी बोल सकते हैं। तो ये बात है, हम तैयारी करें और अपने को गुप्त रखें और आगे बढ़ें।